हेलो एवरीवन, मैं प्रीति गंगवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल साइंस बबल्स पे। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 9 का चैप्टर 2 का पार्ट 4। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अपने आज के टॉपिक्स। ये टॉपिक्स हैं पिछले वीडियो से रिलेटेड हैं। पहले हमने वीडियो में पढ़ा था मेथड ऑफ सेपरेशन, कि हम पदार्थों को कैसे कैसे किन किन विधियों से अलग कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने 2 विधियां पढ़ ली थी। टोटल हमें 7 विधियां पढ़नी हैं। तो 2 विधियां हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। अब इसके आगे की 3 विधियां मैं इस वीडियो में बताऊंगी। ये 3 विधियां कौन कौन सी हैं? सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। टॉपिक है सेपरेटिंग फनल, पृथक्करण की। 2 अघुलनशील द्रव को आसानी से अलग किया जा सकता है अगर हमारे पास मिश्रण है 2 द्रव का। ऐसे द्रव जो आपस में अघुलनशील हैं, यानी कि वो आपस में घुले हुए नहीं हैं, तो इन्हें हम आसानी से अलग कर सकते हैं। किससे? पृथक्करण की द्वारा। एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं, इसके अनुप्रयोग पढ़ लेते हैं कि इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन इसकी होती है जल से तेल अलग करने में। अगर जल के अंदर तेल मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, तो हम उसे पृथक्करण कीप द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं। ये देखिए पिक्चर में मैंने शो किया हुआ है, ये हमारी पृथक्करण कीप है। इसमें हमने इस मिश्रण को डाला है जिसमें जल और तेल दोनों ही आपस में मिक्स हो रखे हैं, और जल नीचे की ओर बैठा हुआ है और तेल ऊपर की ओर बैठा हुआ है। नीचे का नॉब घुमा के हम जल को नीचे से निकाल लेंगे और ऊपर का तेल कीप के अंदर ही रह जाएगा। इस प्रकार से हम दोनों पदार्थों को आसानी से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। क्या होता है इसमें? पहले भी मैं इसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ। 2 पदार्थों में से एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है। अगर मिश्रण में 2 पदार्थ हैं तो उनमें से एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाएगा और दूसरा हमारे कंटेनर के अंदर ही रह जाएगा। एग्जाम्पल्स इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस नमक। अगर अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिश्रण है और हमें इसे अलग करना है तो हम इसे ऊर्ध्वपातन की विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन की विधि से ये ऊर्ध्वपातित हो जाता है, यानी कि ऊर्ध्वपातित हो जाता है मतलब ये ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में आकर उड़ जाता है और हमारा नमक कंटेनर में नीचे रह जाता है। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग पूछ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कपूर, नैफ्थलीन की गोलियां, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग हो जाते हैं। ये अमोनियम क्लोराइड की एक पिक्चर मैंने आपको शो की हुई है कि कैसा दिखाई देता है। ये भी सफ़ेद रंग का होता है, नमक की तरह ही होता है। इन्हें हम आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इनमें अंतर नहीं बता सकते, इसलिए इन्हें अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर इन्हें अलग करना है तो हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा इन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है? रंगों के मिश्रण से फिल्टर पेपर द्वारा रंगों को अलग अलग गति से सोख लिया जाता है। यानी कि रंगों का मिश्रण जहां होगा और अगर हमें इन्हें पृथक करना होगा और हम देखना चाहते हैं कि इस मिश्रण के अंदर कितने रंग मिले हुए हैं, तो इसे देखने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? रंगों के मिश्रण को एक फिल्टर पेपर के ऊपर डाला जाता है। उनकी एक बूंद को फिल्टर पेपर के ऊपर डालते हैं
थोड़ी देर बाद में वो अलग अलग गति से वो आगे की ओर बढ़ते हैं, अलग अलग जगह पर उन्हें सोख लिया जाता है और हम देख पाते हैं उस पेपर के ऊपर कि इस रंगों के मिश्रण के अंदर कितने रंग मिले हुए थे। एप्लीकेशंस पूछ लेते हैं इसकी भी अनुप्रयोग। पहला है रंगों को अलग करने में। अगर हमारे पास रंगों का एक मिश्रण है और हम जानना चाहते हैं इसके अंदर कौन कौन से रंग हैं, तो इस विधि द्वारा हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरा है क्लोरोफिल से रंजक अलग करने में। अगर क्लोरोफिल के रंजक यानी कि पिगमेंट्स हमें अलग करने हैं तो क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तीसरा है रक्त से ड्रग अलग करने में, जिसे हम कहते हैं डोपिंग टेस्ट। बहुत बार आपने सुना होगा कि स्पोर्ट्स में बहुत सारे प्लेयर्स का डोपिंग टेस्ट होता है। डोपिंग टेस्ट क्या होता है? डोपिंग टेस्ट में उनका ब्लड टेस्ट करते हैं और उसमें चेक करते हैं कि इनके ब्लड में किसी ड्रग की प्रेजेंस तो नहीं है, क्या इनके रक्त में कोई ड्रग तो नहीं है। तो उसकी चेकिंग कैसे होती है, टेस्टिंग कैसे होती है? क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा। ये देखिए मैंने पिक्चर से शो किया हुआ है, एक फिल्टर पेपर के ऊपर मैंने इसमें दिखा रखा है, इस पिक्चर में एक फिल्टर पेपर के ऊपर रंगों की एक ड्रॉप डाली है, उसको पानी के अंदर थोड़ा सा डुबाया है, जिससे कि पानी के फ्लो के साथ ये रंग आगे की ओर पेपर पे बढ़ता है और जितना ज़्यादा रंग जो होता है वो उतना ही दूरी तय करता है और जो रंग जितना कम होता है वो उतना ही कम दूरी तय करता है। इसी आधार पे डोपिंग टेस्ट भी होता है। ड्रग जितना ज़्यादा होता है ब्लड में, ड्रग उतना ही ज़्यादा आगे तक बढ़ता है, जितना कम होता है उतना ही कम बढ़ता है। आपके स्कूल में डायग्राम बनाने के लिए आता है सिंपल क्रोमेटोग्राफी का या क्रोमेटोग्राफी का, एक ही बात है। तो उस डायग्राम को आप कैसे बनाएंगे ये मैंने शो किया हुआ है इस पिक्चर में। इस पिक्चर में देख के आप आसानी से इसका डायग्राम ड्रॉ करके शो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में था बच्चों इतना ही। इसके आगे के टॉपिक लेके मैं आऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। मिलती हूँ आप सब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।